हाय ऑल। सो नेक्स्ट हमारा सेट ऑपरेशन है रीनेम, जो कि ये सिंबल रो आपने देखा होगा, जो जनरली फिजिक्स में डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। सो दैट दिस रो इज यूज टू सिग्निफाई रीनेम। सो ये किस लिए यूज होता है? सो रीनेम रिलेशंस और एट्रीब्यूट्स, मतलब अगर आपको टेबल या टेबल के कॉलम्स को रीनेम करना है तो उस केस में रीनेम ऑपरेटर आप यूज कर सकते हो। So in relational algebra we often rename relations or columns for convenience. अभी इसका सिंबल क्या होता है? सो रो, उसके बाद आप रिलेशन का नाम लिखोगे। मतलब ये जो पहला एग्जांपल है वो सिर्फ अगर आपको टेबल नेम चेंज करना है किसी भी टेबल का, तो उस केस में यूज होता है। तो रो में आप जो एग्जिस्टिंग नेम है ब्रैकेट में लिख दोगे, यानी कि एम्प्लॉय टेबल को मुझे एम्प्लॉय 1 से रीनेम करना है। सो मैं क्या लिखूंगा कि रो, फिर एम्प्लॉय लिखूंगा जो एग्जिस्टिंग नेम है, और न्यू नेम में सबस्क्रिप्ट में नीचे लिख दूंगा, यानी कि एम्प्लॉय 1। और अगर टेबल के साथ साथ मुझे कॉलम्स भी रीनेम करना है तो मैं कैसे लिखूंगा? रो, फिर ओल्ड नेम जो है वो तो ब्रैकेट में लिख दूंगा इन प्लेस ऑफ आर, और फिर न्यू नेम, अगर टेबल का नेम चेंज करना है तो न्यू नेम लिख दूंगा, और अगर नहीं करना है तो वो जो एग्जिस्टिंग नेम है वो ही सबस्क्रिप्ट में रखेंगे हम। और फिर उसके ब्रैकेट में हम कॉलम के नाम्स दे सकते हैं, मतलब जो भी कॉलम का नेम हमें चेंज करना है उसका नेम हम डिफरेंट रखेंगे, और जिस कॉलम का नहीं करना है तो उसका एग्जिस्टिंग नेम ही रखेंगे। तो अभी एग्जांपल देख लेते हैं। सो सपोज ये स्टूडेंट टेबल है, और रोल नंबर और नेम ये ऑलरेडी नेम है, एग्जिस्टिंग नेम्स ऑफ कॉलम्स। अभी फॉर एग्जांपल हमें जो नेम है वो कॉलम का नेम मुझे स्टूडेंट नेम से रिप्लेस करना है। तो मैं क्या करूंगा? तो अभी देखो, इस केस में मुझे दो चीजें करनी है कि पहले तो स्टूडेंट जो है ना, स्टूडेंट टेबल का नेम मुझे एस से रिप्लेस करना है, कि मतलब ये टेबल का नेम मुझे एस रखना है, और जो स्टूडेंट की नेम कॉलम है उसका मुझे नेम चेंज करना है स्टूडेंट नेम से। तो मैं लिखूंगा रो, फिर ब्रैकेट में पहले जो पुराने टेबल का नाम दैट इज स्टूडेंट, अभी इसका नेम मुझे एस से रिप्लेस करना है तो यहां पर मैं एस मेंशन करूंगा, फिर ब्रैकेट में अभी जो पहली, अभी कॉलम नेम्स हम ऑर्डर में ही लिखेंगे, मतलब फर्स्ट कॉलम जो है वो रोल नंबर है तो उसका मुझे नेम चेंज नहीं करना है, तो वो उसका नाम मैं एज इट इज रखूंगा। और सेकेंड कॉलम जो है वो नेम है, तो उसका नेम मुझे स्टूडेंट नेम से रिप्लेस करना है, तो उसके उसकी जगह पर मैं स्टूडेंट नेम लिख दूंगा। So this means that this will rename relation student to S and attribute name to student name. अभी SQL इक्विवेलेंट इसका होता है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि सिलेक्ट नेम एज स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट एज एस। मतलब देखो आउटपुट में सबसे पहले तो देखो सिलेक्ट नेम किया है, मतलब कौन सी कॉलम मुझे डिस्प्ले करनी थी आउटपुट में। सो नेम एज स्टूडेंट, मतलब नेम कॉलम स्टूडेंट टेबल की सिलेक्ट करेगा, और एज एज स्टूडेंट नेम मतलब आउटपुट में उस कॉलम का नेम वो स्टूडेंट नेम रखेगा। फ्रॉम स्टूडेंट एज एस, अब स्टूडेंट एज एस लिखा है मतलब स्टूडेंट को मैंने एलआईएस नेम एस दिया है। सो आउटपुट में जब वो शो करेगा तो टेबल का नाम एस शो करेगा, और जो नेम है उस नेम कॉलम उसका नाम एज स्टूडेंट नेम शो करेगा। ओके, सो दैट वाज अबाउट रीनेम सेट ऑपरेशन।